हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज सॉल्व एग्जांपल 5 नंबर करा रहा। टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। बच्चों, टू सर्किल है, इनको नेमिंग दे देता हूं। जैसे C1 एंड C2 इस तरह से है कि एक दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को ए एंड बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AD and AC are diameter. This is the diameter AD. ठीक है। दिस इज डायमीटर C2। क्योंकि ये डायमीटर है तो इनका सेंटर से पास होगा। दिस इज द सेंटर। ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज द सेंटर। सेंटर को नेमिंग दे देते हैं O। C2 के सेंटर को नेमिंग दे देते हैं O डैश। ठीक है। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। डी कौन सा पॉइंट है? डी डायमीटर का वन एंड पॉइंट है। सी दूसरे सर्किल का दूसरा एंड पॉइंट है। यदि डी सी लाइन सेगमेंट है तो बी उसको लाई कर रहा है, मतलब बी डी सी लाइन पर है। ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, कर देंगे। लेट्स C1 एंड C2 आर टू सर्किल। ठीक है, ये गिवन है। अपन सबसे पहले करेंगे ज्वाइन ए टू बी। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट बन गया आपका ए बी। ज्वाइन ए टू बी। ठीक है बच्चों, ए से भी मैंने ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों ये अपन अलग अलग इनके फिगर बना दिए मैंने, दिस वन एंड दिस वन। अब अपन सबसे पहले इन सर्किल C1 पर बात करते हैं। बच्चों, अपन ने 10.8 थ्योरम पढ़ी है। यदि देखिए 10.8 थ्योरम में क्या है, यदि दिस इज द सर्किल। ठीक है, यदि ए, इसमें कोई भी 2 पॉइंट ले लें अपन, ए एंड बी। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, ए दिस इज द आर्च, ए पी बी कर देते हैं, क्योंकि ए भी ऐसे भी है ऐसे भी है। तो इसका सेंटर से क्या बनेगा, कौन सबटेंडेड एंगल क्या बनेगा? दिस इज मान लो ओ। तो सेंटर से सबटेंडेड एंगल बनेगा ए ओ बी। यहां शॉर्ट में लिख देता हूं एट सेंटर। और यदि इसके अलावा रिमेनिंग पोर्शन जो आर्च अपने को गिवन है ए बी, इसके अलावा जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है, यहाँ कहीं भी पॉइंट ले लें अपन, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी, मैंने यहाँ ले लिया है थोड़ा सा। ठीक है, इस पर यदि जो एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल इज दैट पॉइंट इज पी, एंगल ए पी बी at remaining portion at any point remaining portion। ठीक है, तो यदि A2x होगा तो दैट इज x, मतलब इस एंगल के A डबल होगा। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरम 10.8। तो ये थ्योरम यहां अप्लाई होगी इन सर्किल C1। ठीक है, तो यहां अपन लिखेंगे द एंगल सबटेंडेड वाई द आर्च AD। क्योंकि AD अपन किस तरह से ले रहे हैं, AD ऐसे भी हो सकता है, तो यहां एक कहीं भी कोई पॉइंट दे देंगे P। दूसरे सर्किल में अपन दे देंगे Q। आर्च APD, आर्च APD, सॉरी APD। APD। अब इसमें 2 कंडीशन बनेंगी। फर्स्ट, इस आर्च का
सबसे फर्स्ट बनेगा सेंटर से, एट सेंटर एंगल, एट सेंटर। एट सेंटर से कौन सा एंगल बन रहा है आपका? एट सेंटर से बन रहा है ए ओ डी, और ए ओ डी स्ट्रेट लाइन है तो अपन 180 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड कौन से पॉइंट से बनेगा? एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। बी कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है रिमेनिंग पोर्शन, पॉइंट बी इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्किल। सर्किल का जो रिमेनिंग पोर्शन है जो इस आर्च से बचा हुआ है, दैट इज कहीं भी बी पॉइंट पर है वो, ठीक है। तो इसका एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ए बी डी, और ए बी डी अपने को पता नहीं है कितना है, तो दैट इज देयरफॉर एंगल ए ओ डी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए बी डी। वाई थ्योरम 10.8, ठीक है। क्योंकि एओडी कितना है आपका? 180 डिग्री, और टू एंगल ए बी डी, ठीक है। तो टू एंगल ए बी डी आपका कितना आ गया? 180 डिग्री। तो ए बी डी इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द वन पार्ट, एंड सिमिलरली at center, sorry, circle C2, at circle C2 angle A O dash C equal to 180 डिग्री, एंड सेंटर से 180 है इसका, ए क्यू आर्च का, ए क्यू सी आर्च का, एंड ए बी सी, एंड एंगल ए बी सी इज क्वेश्चन मार्क। तो एंगल ए ओ सी बराबर ट्वाइस एंगल ए बी सी, तो ट्वाइस ए बी सी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द सेकेंड। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, ए बी डी 90 डिग्री, ए बी सी 90, इसमें आप देखिए ए बी डी, दिस वन, तो मैं दूसरा और कलर करूं, दिस वन इज 90 डिग्री, एंड दिस एंगल ए बी सी, दिस इज आल्सो 90। यदि अपन इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 ए बी सी, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी क्या आ गई? 180 डिग्री। और यदि 180 डिग्री आ गई तो कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है, वाई कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। यदि किसी लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होगा, तो दैट इज लाइन इज स्ट्रेट लाइन। तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर DBC is a DBC is a straight line।
तो B is lies on the line segment DC। और बच्चों यही अपने को प्रूव करना था, हिंस प्रूफ, और यही अपन ने कर दिया। बहुत ही सरल क्वेश्चन था और बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।